नमस्कार, सुप्रभात। कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में मैं लवीना आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आज है हरतालिका तीज। आज के दिन महिलाएं अपने पति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और इस व्रत का हिंदू धर्म में बड़ा विशेष महत्व है। आज के दिन की जाती है भोलेनाथ यानी कि भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा। तो आज के इस कार्यक्रम में त्रिपाठी जी आपको बताएंगे कि आज के व्रत की क्या है सही विधि विधान, साथ ही आज के दिन के व्रत से आपको किन मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है। हरतालिका तीज का कैसे करें पूजन, घर में आए खुशियां और बढ़े धन, कैसे होगी मनोकामनाओं की पूर्ति, जीवन में कैसे मिलेगी समस्याओं से मुक्ति। आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रह नक्षत्र और आप में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आज है हरतालिका तीज का व्रत। आज के दिन आप दर्शकों को बताएं कि ये व्रत हम कैसे रखें और इस व्रत को रखने से हमें किन लाभों की होती है प्राप्ति। हरतालिका तीज अखंड सौभाग्य प्राप्त करने के निमित्त किया जाने वाला व्रत एवं संकल्प देवाधिदेव महादेव को विश्वास के देवता के रूप में तथा भक्त का श्रद्धा के रूप में अपने आप को अर्पण, स्वयं शिव तत्व में समर्पण, शायद देवताओं द्वारा किए गए इस महासंकल्प के व्रत का अनुसरण आज मृत्युलोक में मानव भी करता है। भवानी तत्पाणे ग्रहण परिपाटे फलम इदम ग्रहणम भवानी तत्पाणी ग्रहण, यानी देवी उमा द्वारा किए जाने वाले संकल्प के अनुसरण के निमित्त आदर्श के रूप में स्थापित ये व्रत हरतालिका तीज आज के दिन समस्त उन सौभाग्यवती महिलाओं की पति के दीर्घायुष्य कामना के लिए ही निमित्त नहीं, अपितु घर में संतुष्टि, वैभव एवं शांति तीनों का अभयारण्य आंगन में हमेशा चांदनी की स्निग्ध किरणों की तरह स्फूर्तिदायक बनकर समस्त निवास करने वाले प्राणियों में अमृत तत्व का संचारण करने का मूल केंद्र बिंदु है ये आज के दिन किया जाने वाला महासंकल्प दिवस का व्रत हरतालिका तीज। दिन है गुरुवार और नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा 12 राशियों पर, आइए जानते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, आप दर्शकों को बताएं मेष से कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, साथ ही उन्हें आज के दिन कौन से खास उपाय करने चाहिए। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, कुंती पुत्र धनंजय अर्जुन विश्व धनुर्धर गांडीवधारी अर्जुन का नक्षत्र आज 12 राशियों को क्या देगा। और कन्या में चंद्रमा, कन्या ही तो चक्र सुदर्शन है और आज मनसो जातः सद्यो चंद्रमा मन की प्रवृत्तियों से निकलने वाले संकल्प को 12 भाव में कैसे विभाजित करता है। और जाने मेष, दृढ़ इच्छा शक्ति के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता और दृढ़ इच्छा शक्ति ही इष्ट है, ऐसा आज अनुमान के रूप में आपको प्रतीत होता है। वृष, कालखंड यानी 8 प्रहर में 5 प्रहर आपके पक्ष में जाते हैं प्रसन्नता की, तो 2 प्रहर नितांत किसी व्यस्तता में व्यतीत होते हुए देखे जाते हैं। मिथुन, मस्तिष्क में चलने वाले अनावश्यक द्वंद्वों का समूल विनाश यानी चिंताएं आज समाप्त रहती और आपको आज के दिन तो चांदी के पात्र में या चांदी के गिलास में या पत्तल में भोजन करें तो आपके मस्तिष्क में क्या सुदृढ़ता और सुमति का संचार होगा आप स्वयं अनुभव करेंगे। जान है तो जहान है, आज यही चिंतन आपके मस्तिष्क में दूसरों के प्रेम के निमित्त, उदारता के निमित्त रहता है।
महान कार्यों की अभिव्यक्ति आज का चंद्रमा यानी एक्सप्रेसिव पावर। आज आप खूब बोलेंगे और बोलने में कोई नियंत्रण आपका नहीं रहता है, लेकिन मधुर बोलते हैं, ये एक श्रेष्ठतर है। भूख से या प्यास से, योग से या वियोग से, लेकिन आज भोजन में प्रश्नवाचक चिन्ह आपके लगता है, शायद व्रत में ही न गुजर जाए ये दिन। वक्त है जानने का अंतिम 6 राशियों के बारे में। तुला से मीन राशि के जातकों का दैनिक राशिफल क्या कहता है, कैसा रहेगा उनका आज का दिन, साथ ही वो आज के दिन क्या खास उपाय करें। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलेंगे तो आप कि आई हैव राइट टू एक्सप्रेस, लेकिन ये निंदात्मक हो सकता है। आज नियंत्रण रखना है वाणी। प्रसन्नता का आगाज किसी दूरस्थ संदेश से या संदेश वाहक से या पत्र इत्यादि से, लेकिन आया अंबर से संदेश, आज ऐसा लगेगा कि आकाशवाणी हो रही है क्या। जिधर आज दृष्टि डालो, प्यार में, क्रिकेट में, मैदान में, व्यापार में, पहाड़ में, ऊंचाई में, बर्फ में, अग्नि में, आज सत्ता आपके कदमों के नीचे रहती है। धारण करने की शक्ति विचलित न हो, यह ध्यान रखा जाए। और कदाचित आज आप लगभग खाकी या पीले रंग के वस्त्र धारण करें तो फिर डबल फायदा, जिसको कहते हो डबल धमाका होता है आपका इस चंद्रमा से। मकर, आज आप में सूरवीरता का गुण ये चंद्रमा कूट कूट कर भरेगा। अब कहूं कहीं रंग कहीं, किस राजा को फकीर बना दूं और किस फकीर को राजा बना दूं, ऐसा मनोभाव चलता है आज। कुंभ, दूरस्थ या समीपस्थ कोई निकटस्थ संबंधी से जो अतीत की गहराइयों में डूब गया था, मिलने का आज आपको सौभाग्य नहीं मिलता। संदेश के माध्यम से या दूरस्थ दूरभाष के माध्यम से, लेकिन प्रसन्नता की लहर देता है संदेश। परम पिता, आपका पिता, या तो आज उसके श्री चरणों की कृपा प्राप्त करें या सूर्य को जल दें, और या तो फिर अपने इष्ट का स्मरण आज कम से कम 5 बार अवश्य करें, चाहे जिस जाति के हों, चाहे जिस धर्म के हों, क्योंकि 5वें प्रहर में, 8 प्रहरों में 5वां प्रहर यानी 15 घंटे जब 24 घंटे के व्यतीत हो जाते हैं, यानी रात्रि 9 बजे के बाद आप में वैराग्य भाव जागृत होने की स्थितियां देखी जाती हैं। दर्शकों, ग्रह नक्षत्र और आप में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी आपको बताएंगे कि हरतालिका तीज के व्रत से किन मनोकामनाओं की होती है पूर्ति। बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। हरतालिका तीज का कैसे करे पूजन, घर में आए खुशियां और बढ़े धन, कैसे होगी मनोकामनाओं की पूर्ति, जीवन में कैसे मिलेगी समस्याओं से मुक्ति। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों, आज है हरतालिका तीज का व्रत और ये व्रत हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष माना गया है। ब्रेक से पहले त्रिपाठी जी ने आपको बताया कि इस व्रत से हमें किन लाभों की होती है प्राप्ति। अब आइए जान लेते हैं कि हरतालिका तीज के व्रत से हमें मनोकामनाओं की हम कैसे पूर्ति कर सकते हैं। त्रिपाठी जी, आप दर्शकों को बताएं कि आज के दिन रखे गए व्रत से हम कैसे मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। आज के दिन मन, शरीर और हृदय तीनों स्थानों पर एक ही पति का चिंतन रहना चाहिए। इन समूहों में श्रेष्ठ कर्मों का अभ्युदय आज की इस हरतालिका तीज से, मैंने कहा ना, वैभव, शांति और संतुष्टि तथा पति की दीर्घायु, ये 4 चीजें मिलती हैं आज इस हरतालिका तीज में।
क्योंकि मिथुन से द्वितीय चंद्रमा ही बनता है। और आज का दिन किया हुआ संकल्प व्रत वक्र चंद्रमयी ग्रसत नराऊ, आज की किए हुए संकल्प को कोई हिला नहीं सकता। जैसे सती नारी पर कितने भी कटाक्ष कसे जाएं, वो अपने पति के चिंतन के अलावा अन्यत्र चिंतन कर ही नहीं सकती। उपाय आज शिव का पूजन, मिट्टी के शिव का पार्थिव पूजन, धिमि 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 धुन मृदंग तुंग मंगल ध्वनियों से, वाद्य से, धूप से, नैवेद्य से, अगर से, तगर से, यज्ञ से, आहुति से, दूध से, दुर्वा से, चावल से, हौदी से, बिल्वपत्र से और मंदार तथा धतूर के पुष्पों से देवादिदेव महादेव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का किया गया पूजन आज महान वाजपेयी यज्ञों के समकक्ष कहा गया है। त्रिपाठी जी, आज है गुरुवार का दिन। आप दर्शकों को बताएं आज के दिन वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें महा उपाय करने की जरूरत है। सिंह को आज एक उपाय जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि द्वादश हो जाता है आज के चंद्रमा से, और चंद्रमा से सूर्य जब द्वादश होता है तो सूर्य चंद्रमा से पोषित नहीं शोषित है। सूर्य के द्वारा दिए गए मंत्र ऋषियों द्वारा, इस मंत्र को बोलते हुए सूर्य को आज जंघा और पेट के मध्य हाथ रखकर दिया जाना, अर्पण किया जाने वाला जल, वो भी तांबे के पात्र से 4 चांद लगाता है आपके व्यक्तित्व में। त्रिपाठी जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे आज के दिन का क्या है शुभ रंग और शुभ अंक। आज के मूल ये 3 जो राशियां चंद्रमा की आवृत्तियों से प्रतिबिंब रहित रहती हैं, उनमें से कन्या, फायरिंग करने वाले को केवल थ्रस्ट का अनुभव होता है, गोली का नहीं। जहां पर चंद्रमा होता है वो बंध जाता है और कैद, पानी किसी मतलब का नहीं रह जाता। इसलिए 6 नंबर, 3 नंबर और 9 नंबर या 18 नंबर या 27 नंबर, इन नंबरों पर आज दांव लगाना श्रेष्ठतर रहेगा, क्योंकि आपकी मुट्ठी में है। आज के रंग में हरा, पैरट, पीला या लाल की पृष्ठभूमि में ऐसे कलर शुभ रहते हैं। दर्शकों, शुभ रंग और शुभ अंक के बाद आइए जानते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन हैं। गुरुजी प्रणाम, मैं मुन्ना कुमार पांडे सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 8 अगस्त 1979 है। समय 2:30 बजे दिन में, स्थान कोलकाता का है। गुरुजी, मैं यहाँ पर बिहार में नियोजित शिक्षक हूँ। मैं किसी दूसरी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे अभी तक सफलता नहीं मिली है। TCS की परीक्षा में देखूँ कब तक दूसरे विभाग में और किस विभाग में और कब तक मुझे सफलता मिल जाएगी। वृश्चिक, मकर, धनिष्ठा पांडे जी, धनिष्ठा का भी स्वामी मंगल और मकर में मंगल को हाईएस्ट एग्जाल्टेड पोजीशन मिलती है, एंड उसमें भी आपका सौभाग्य तीसरी कीला पर मारा है। जो आपको वृश्चिक कीला, उसका भी स्वामी मंगल। मंगल 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 प्लेसमेंट ऑफ फोर्स इन द थर्ड हाउस। थर्ड हाउस अट्रैक्ट्स अनलिमिटेड विल पावर। तैयार हो जाओ, दरी चद्दर लपेट लो, आपको शिक्षा विभाग छोड़ना है और टैक्सेशन या यूनिफॉर्म के मैन के रूप में राज्य की सेवा करनी है। जुड़ चुके हैं हमारे साथ अंतिम कॉलर, क्या प्रश्न है इनका, आइए जानते हैं। गुरुजी प्रणाम, मैं मेरठ से नीतू बात कर रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 28 अगस्त 1986 है और जन्म स्थान डिस्ट्रिक्ट एटा और समय है 5:46 सुबह का। गुरुजी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी है या नहीं है और मेरा आगे का जीवन कैसा रहेगा। सिंह वृष रोहिणी सरेआम है। ये बताओ, मेरी बात मत मानो, वृष और रोहिणी किसका था? ब्रह्मा नायक कृष्ण का। क्या उन्हें नौकरी मिली थी? हाँ। जब तक नौकरी नहीं मिली तब तक उनके पास एक साइड एम्प्लॉयमेंट था, मक्खन चुराना, कपड़े चुराना, घड़े चुराना, और ये सब बेच बाच के वो अपना काम चला लेते थे। तो उन्हें पैसे की कभी कभी नहीं रही। और इसके बाद पांडवों का रथ हाँकने की उनको नौकरी मिली थी। और इसके बाद पूरे विश्व पर साम्राज्य और अपने सत्य का राज्य स्थापित करने की उन्हें नौकरी मिली थी। यानी 3 नौकरियां मिलती हैं आपको। इसमें से प्रशिक्षण और शिक्षण ये तो अपने मन से करते हो,
और चंद्रमा जब भी दशम हो समझ लो उसके लिए ऋषियों ने कहा है ए सर्टेन ए सनराइज कब 2019 और 2019 के फरवरी 2018 के दिसंबर यहाँ पर आप गवर्नमेंट नौकरी में आनंद पूर्वक नौकरी कर रहे हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों चलिए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं पद्मेश जी का। पद्मेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। पद्मेश जी आज हरतालिका तीज का विशेष पर्व है। आज के दिन आप दर्शकों को बताएं कि वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए क्या खास उपाय किए जा सकते हैं आज के दिन। महिलाओं के मन में हमेशा ये रहता है कि हम अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाएं, पति का हमेशा प्यार प्राप्त हो, अखंड सौभाग्य प्राप्त हो। तो उसके लिए व्रत बहुत ही कठिन है। जो लड़कियां इस व्रत को प्रारंभ करती हैं तो जीवन पर्यंत पर्याप्त आखिरी सांस तक इस व्रत का निर्वाह करती है। बड़ा कठोर व्रत है। जल तक नहीं आप पीते हैं, जल को भी ग्रहण करने का संकल्प नहीं है, नहीं लेते हैं। यहां तक कि जो आपके थूक आता है उसको आप छोड़ देते हैं, उसको निगल नहीं सकते हैं। कठोर व्रत है। और इनकी मान्यता है महिलाओं की कि अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारा सौभाग्य रहेगा, हमें पति का प्यार मिलेगा। प्रातः काल संकल्प लेकर के व्रत प्रारंभ होता और समूह में लोग करते ताकि जगते रहें, क्योंकि सारी रात जागरण, दिन भर तरह तरह के आभूषण बनाते। कुछ लोग सामर्थ्यवान हैं तो कपड़े के, सोने के, चांदी के आभूषण से और पार्वती के लिए बनाते हैं। कुछ लोग जो हैं आटे के और चने के आटे को मिला करके आभूषण बनाते हैं। यानी संपूर्ण दिन प्रक्रिया रहती है कि शिव और पार्वती की किस प्रकार से सुखद उनका श्रृंगार किया जाए ताकि वो हमसे प्रसन्न हो। और रात में आप किसी पुरोहित को बुलाते, पुरोहित नहीं होता तो घर की कन्या होती है या और जो व्यक्ति होता है वो आपको कथा सुनाता है कि ऐसा ऐसा करने से क्या फल मिलेगा, ऐसा न करने से क्या कष्ट मिलेगा, इस प्रकार से। और जब दूसरा दिन यानी 25 तारीख की सुबह होगी तो वो सभी सामग्री जो पूजन की है वो पवित्र सरोवर में जाकर के समर्पण कर देते हैं और फिर ये स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद में पूजन करते हैं, समर्पण करते हैं और प्रसाद चाहती है महिला कि उसका पति ही उसको पानी पहला घूंट पिलाए, जिससे उसे और प्यार मिले, उसको कोई वो चीज़ खिलाए जिससे उसकी इच्छा रही हो व्रत में। वो ऐसा करने से उसके मन में ये होता है कि शिव का ये प्रसाद है, यानी पति के रूप में वो शिव को देखती है। और आप जब उसको कराते हैं तो पार्वती के रूप में देखते हैं। तो 1 वर्ष तक, अगले वर्ष तक पति स्वस्थ रहता है, पत्नी भी स्वस्थ रहती है और आपस में बहुत ही अच्छा सा प्रेम रहता है। कुंवारी लड़कियां करती हैं कि मनचाहा पति मिले, ऐसा पति मिले जो हमारी केयरिंग करने वाला हो, हमारे परवाह करे, हमारी बीमारियों को ध्यान में रखे, हम अच्छा कार्य करेंगे तो हमारी प्रशंसा करे, हमें अगर गलती करे तो समझाए। इस प्रकार से एक कामना लेकर के, जिस प्रकार से शिव बराबर पार्वती जी की इच्छाओं को देखो ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, इसलिए उनका सर्वोत्तम दाम्पत्य जीवन है। तो लड़की भी चाहती है कि हमारा सर्वोत्तम दाम्पत्य जीवन हो, इसलिए हरतालिका का व्रत सदियों से चला आ रहा है। सबसे पहले पार्वती जी ने किया था और आज हमारे देश की लाखों महिलाएं, लाखों लड़कियां, लाखों बुजुर्ग माताएं इस व्रत को कर रही हैं ताकि हमारा पारिवारिक जीवन सुखमय हो। पद्मेश जी, जिनके विवाह में विलंब हो रहा है तो उनके लिए आज के दिन क्या खास उपाय हैं शीघ्र विवाह के लिए? बड़ा अच्छा प्रसंग वाल्मीकि कहते हैं कि जो समय पर किसी चीज का निर्माण होता है, चाहे व्यक्ति का निर्माण हो, व्यक्ति का जन्म हो, चाहे संस्था का जन्म हो, चाहे वस्तु का जन्म हो, उसी समय उसके नष्ट होने की तिथि और समय निर्धारित हो जाता है। इस बात को विश्वामित्र जानते थे।
तो विश्वामित्र ने उठो राम, माने राम को तब संकेत दिया जब धनुष टूटने की अवध आ गई। सीता के मन में राम के प्रति प्रेम कि मेरा विवाह, मेरी संकल्प की जो शक्ति है वो राम के प्रति लगे, तो उन्होंने भगवती पार्वती की उपासना की और पार्वती जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी मनोकामना मैं जरूर पूरी करूंगी। तब से ये मान्यता है कि गौरी की पूजा करने वाला जो लड़की है उसकी मनोकामना गौरी जरूर पूरी करती है, लेकिन आपकी संकल्प और आस्था अनिवार्य है। पद्मेश जी, आज हरतालिका तीज का विशेष दिन है। सक्सेस मंत्र में आज के दिन आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? आज के दिन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि भगवती के प्रति आपकी श्रद्धा और आपका न बदलने वाला निर्णय। छोटी छोटी बातों पर आप झगड़ा हुआ, बोले नहीं ठीक है, ये लड़के से नहीं करेंगे, ये इससे नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। जो आप अड़ग हैं, कहते हैं अखंड, माने जो खंडित न होने वाला संकल्प हो, उस संकल्प को लेना चाहिए। और वो किसके सामने लेना चाहिए? भगवती के सामने। भगवती के सामने आप अपना नाम और तिथि के अनुसार आज संकल्प लेते हैं तो वो संकल्प भगवती पूरी करेगी, भले ही आप हरतालिका का व्रत करते हो या ना करते हो। पद्मेश जी, अब गुड लक टाइम में आप दर्शकों को बताएं आज के दिन वो कौन सा समय है जिसमें किया गया कोई भी कार्य हमें सफलता दिलाएगा। आज का पूरा दिन मुहूर्त है, लेकिन फिर भी इसमें ही कहा गया रात के 11:27 से 12:04 तक का महानिशित काल का काम है। उस समय भगवती पूरी ऊर्जा पर होती हैं और उस समय आप पूरी ध्यान से अगर आप उनसे आराधना करेंगे कि मुझे ऐसा पति चाहिए, मेरे पति में ये कमियां हैं, ये दूर करें, मेरे घर में ये प्रकार के संकट हैं, कलह हैं, उनको दूर करें, तो निश्चित रूप से भगवती आपकी इच्छा पूरी करेंगे। पद्मेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।